जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जनरल स्टडी के स्पेशल टेस्ट नंबर आज हम लोग 5 को स्टडी करने वाले हैं। ये एक टेस्ट जो है ये रोशन आनंद सर का बनाया गया है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इसे ज़रूर लगाइएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है लियोन में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, राष्ट्रीय प्रतीक विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 3 नंबर है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या था, तो ये जो था गोल्फ था। गोल्फ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था, तो ये जो था ये था यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। इनमें से कौन सुमेलित है, तो कौन सा हो जाएगा ये औद्योगिक विश्वविज्ञान जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ, ये भी सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये सोलन यानी हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये करनाल में है। यानी कि इसमें जो तीनों दिया है ऊपर के ये सभी सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है, तो किस नृत्य की है ये, तो ये हो जाएगा ओडिसी का है। 7 नंबर है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, तो किसकी की थी ये, तो ये किया था पारसी का किया था। आगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये कब हुआ था, ये जो हुआ था 1999 को हुआ था, 1999 को। आगे न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो पुस्तक का लेखक हैं ये हैं ए बी वाजपेयी हैं। 10 नंबर है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। इसमें से राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये जो हो जाएगा न्यूजीलैंड, ये डोंडो ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति राघवा व टाइगर वुड किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किस खेल के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये है गोल्फ का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 12 नंबर है, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। 13 नंबर है, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये था रेणु देवी। कौन था ये, रेणु देवी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर है, एक मिश्र धातु है। इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु है, तो यह है एक समांगी मिश्रण। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो कौन सा लवण नहीं रखता है ये, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रतीक के हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा समांगी प्रतीक के कौन कौन सा हैं ये,
तो ये हो जाएगा आपका वर्प है और ये वायु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। इनमें से अणुओं की संख्या किसमें अधिकतम होगी, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर में जो है 1GH2 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया। तो क्या खोजा गया था इसमें, तो ये खोजा गया था परमाणु की नाभिक, परमाणु में नाभिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। आगे है वायुमंडलीय पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, वायुमंडलीय पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो किस तरह से ये गुरुत्व बल के द्वारा जकड़ा हुआ है। 22 नंबर है ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है, तो कोण कितना होता है ये, तो ये 180 डिग्री का होता है। 23 नंबर है किसी क्षीण ध्वनि के प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, तो किसमें वृद्धि करनी होगी, तो ये आयाम में। आगे है घरेलू संधारित्रों के लघुपतन अथवा अतिभरण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, तो इसका सबसे सुरक्षा उपाय क्या है, तो ये है फ्यूज का उपयोग करना। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बन सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है, ईस्ट के उपयोग किसके उत्पादन में होता है, तो ये एल्कोहल के उत्पादन में होता है। 27 नंबर है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंगों को एक में मिला दिया गया था, तो कब मिला दिया गया था ये, तो ये 1918 को। आगे निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा असत्य कथन है, तो ये है जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे चीनी एक अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है, तो ये मोल्डिंग कहलाता है। 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, इनमें से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है, तो ये हैं फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 नंबर है निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर है घरेलू मक्खी को वर्ग की सवर्ग के किस गण यानी ऑर्डर में रखा जाता है, तो किस में रखा जाता है ये, तो ये डिप्टेरा में, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है स्तंभ 1 के दिए गए पादपों के स्तंभ 2 में दिए गए पादप वर्गों को मिलान करें, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें क्लोमाइडोमोनस जो हैं ये शैवाल से संबंधित हैं, तो ये 3 नंबर से हो जाएगा। साइक्रस जो हैं ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं यानी 4 नंबर से। सेलीजेनलंग जो हैं ये 2 नंबर से संबंधित हैं टेरिडोफाइटस से, और एस्परगमन जो हैं ये मॉस से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस तरह से होता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक ही दिशा में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
35 नंबर है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान खाली जगह बाल्कन प्लान उपज था। भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो किसका ये उपज था? तो ये जो था लॉर्ड माउंटबेटन के वास्तविक का। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा? तो किसने रखा था ये? तो ये रखा था मानतिग्नी हजारा ने। मानतिग्नी हजारा ने। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा? एक साइड में है समाचार पत्र और एक में आरंभ करने वाला प्रकाशक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लीडर जो है मदन मोहन मालवाय से संबंधित हैं। बॉम्बे कॉर्निकल जो हैं ये फिरोजा शाह मेहता से हैं। इंडिपेंडेंट जो हैं ये मोतीलाल नेहरू से संबंधित हैं और जस्टिस जो हैं ये टी.एस. नायर से। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? युद्ध समाप्त होने पर डिमोनियन दर्जा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 39 नंबर है भारत के स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र, गांधी इराविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इस घटनाओं का सही कालानुक्रम है। इस घटना का सही कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले जो हुआ था मेरठ षड्यंत्र, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसके बाद मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचफंट। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है किसने कहा है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेश सरकार के अच्छे पुलिस मैन है? तो कौन सा है ये? किसने कहा था ये? तो ये कहा था एलन विल्सन ने। एलन विल्सन ने कहा था। आगे गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष किस वर्ष में हुआ था ये? तो ये जो हुआ था 1913 में। 42 नंबर है अधोलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1895 आनंद मोहन बोस से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था। आगे है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था ये? तो ये कॉर्नवालिस के काल में। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो कौन था ये? तो ये था रल्फ फिच था। 46 नंबर है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो किससे हुआ है ये? तो ये हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों का निक्षेप से। आगे भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये इसका आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है एनएसओ जारी करता है। आगे है सतत विकास शब्द अब अस्तित्व में आया। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1980 में। आगे सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हो गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? ये पंचवर्षीय पाँचवीं योजना में। आगे किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है निम्नलिखित राज्यों में किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो किसने किया था ये? तो ये जो किया था ये दिल्ली ने। आगे स्टार्ट अप एप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है,
तो ये किसके द्वारा पूरा किया जाता है, किससे पूरा किया जाता है ये, तो ये जो पूरा किया जाता है दूत निवेशक के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, यानी कि उपरोक्त में से सभी से पूरा किया जाता है। 53 नंबर है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था ये, तो ये किया गया था 1956 को। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी शस्त्रीतिवियाँ दी गई है, तो किस पे, तो ये दी गई है रंगराजन समिति, रंगराजन समिति, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो किस में जमा किया जाता है ये, तो ये जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में, सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। आगे शिक्षण में निपुणता सीखने के राजनीतिक मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिज़ाइन की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये B.S. ब्लूम के द्वारा। आगे दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है रास ने। आगे हैं भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था, तो ये किसमें, किस अनुच्छेद में है ये, तो ये अनुच्छेद 253 में। आगे है निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक में है खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। और दूसरा में है खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित रखता है। और तीसरा में जो है जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका तीनों जो इसमें है सही है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 60 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है इसमें कौन सा कथन, तो यह है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन 1986 है। तो ये इसका सही नहीं है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 61 नंबर है GST काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है ये, तो ये जो अवस्थित है दिल्ली में है। आगे है राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है, ये किस प्रकार की संस्था है, ये संविधिक है, संविधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयंमेव लागू होते हैं, तो किसमें होते हैं ये अनुच्छेद 1 और 370D में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी में, सी नंबर। 64 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 65 नंबर है किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, किसके नेतृत्व में बनाया गया है ये, तो ये बनाया गया सरदार पटेल के रियासती नेतृत्व में। आगे हैं 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा मैथिली संथाली डोंगरी एवं बोंडो को 91वें संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका से। आगे हैं संविधान की उपदेशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। 1 नंबर है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स प्रस्ताव अंतोगत्व उपदेशिका बना। और 2 नंबर इसका प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है और आगे इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। 4 नंबर में संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का रद्द नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवल 1, 2 और 4 जो कथन है वो सत्य है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर।